हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी है पति पत्नी का प्यार। कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थे? सिर दर्द से फटा जा रहा है। राहुल ने सुनते ही कहा, 1 मिनट रुको प्राची, मैं तुम्हें कॉफ़ी बना कर देता हूँ, पी लोगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। प्राची ने चैन की सांस ली, कहने लगी, तुम भी तो थक गए होंगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम ही क्या है, एसी में बैठा ही तो रहता हूँ। और बेटे आयुष को लेकर पार्क में खिलाने चला गया। इतनी देर में प्राची सोचने लगी कि क्या बनेगा रात में। राहुल 8 बजे वापस आया तो फ्रेश होकर बैठ गया सोफे पर। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। तुम भी तो थक जाती हो दिन भर बदमाश बच्चे को देखते देखते। प्राची चुप रही। राहुल सभी कामों में माहिर था, साफ सफाई भी मन लगाकर करता। तुम थकते नहीं हो? कितनी बार कहा है कि नहीं। लेकिन मैं तो थक जाती हूँ भाई, वह बोली। रात में राहुल ने तेल से प्राची के सिर की खूब मालिश की और उसे बहुत आराम मिला। दूसरे दिन पेपर पढ़ते वक्त उसने कहा, सोचती हूँ मैं भी कोई जॉब कर लूँ। काम करने से इंसान फ्रेश रहता है, हमेशा ताज़ा तरीन। जैसा समझो वैसे, घर में भी बहुत काम रहता है, राहुल ने उत्तर दिया। प्राची ने देखा कई स्कूलों में वॉकिंग इंटरव्यू था। उसने मेल भेजा, बुलावा आ गया। वह गई और सिलेक्ट हो गई। वह पहले भी जॉब कर चुकी थी, लेकिन तब उसकी शादी नहीं हुई थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 1 तारीख से उसने ज्वाइन कर लिया। राहुल ने उसकी टिफ़िन बनाई, कपड़ों पे प्रेस किया, बस स्टॉप पर छोड़ने गया। प्राची शाम 4 बजे स्कूल से घर वापस आई, थकी हारी, पर्स कंधे से उतारा, फ्रेश हुई, फिर बेड पर लेट गई। घड़ी में देखा तो 5 बज चुके थे। राहुल 7 बजे आता था। वह चुपचाप उठी और शाम के खाने में लग गई। चावल दाल सब्जी रायता पापड़ सब बनाया और सोफे पर बैठ गई। सोचने लगी, मुझे कितनी थकान हो रही है, तो क्या राहुल को नहीं होती होगी। वह हमेशा यही कहता है कि मुझे कभी थकान नहीं होती, और मैं घर में रहकर सो कर भी थक जाती हूँ। यही सोचते हुए प्राची की आंख लग गई। जब 7 बजे डोरबेल बजी तो राहुल सामने थे, फ्रूट जूस लिए, इसे पी लो, स्कूल में बच्चों के साथ बोलते बोलते थक गई होगी। वह अवाक रह गई। किचन में जाकर उसने देखा पूरा खाना बनकर तैयार है। बोला, ये क्या किया तुमने? मैं आता तो हम दोनों मिलकर बनाते। अब बस, बहुत हो चुका। अब मुझे समझ आ गया है कि कितनी थकान होती है। घर से बाहर किसी को आराम नहीं मिलता, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और वह गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप लेकर आई राहुल के आगे, पढ़ाते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। राहुल प्राची के बाल सहलाते हुए बोला, अब हम लोग हमेशा फ्रेश रहते हैं, कभी थकते नहीं। और दोनों हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे